भयावह जंगल की पुकार। रात का सन्नाटा और घने जंगल का डरावना साया। महाराष्ट्र के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर चार दोस्त ट्रेन से उतरते हैं। उनकी आंखों में रोमांच का सपना और दिल में एक अनजानी डर की छाया। क्या वे जानते हैं कि इस पिकनिक का अंत उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? साल 2014 की गर्मियों का मौसम था। आर्यन, रिया, फहाद और सोफिया चारों दोस्त महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे के स्कूल में पढ़ते थे। चारों का बंधन बहुत मजबूत था और वे हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्लान बनाते रहते थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे जंगल में पिकनिक मनाने जाएंगे। आर्यन पृष्ठभूमि उत्तर भारतीय, हिम्मत वाला और आत्मविश्वासी, ताकत शारीरिक रूप से मजबूत, लीडरशिप क्वालिटी कमजोरी, कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास में गलत फैसले ले लेता है। सामना करने का कारण अपने दोस्तों को किसी भी स्थिति से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी। रिया पृष्ठभूमि महाराष्ट्रियन, बुद्धिमान और समझदार, ताकत समस्या का हल निकालने में माहिर, बहुत ही तर्कसंगत, कमजोरी डरावनी चीजों से जल्दी घबरा जाती है। सामना करने का कारण अपने तर्क और बुद्धिमानी से स्थिति को समझना चाहती है। फहाद पृष्ठभूमि दक्षिण भारतीय, दिल से बहुत ही कोमल और संवेदनशील, ताकत दोस्तों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार, कमजोरी बहुत भावुक, जल्दी डर जाता है। सामना करने का कारण अपने दोस्तों के साथ रहकर उनका समर्थन करना। सोफिया पृष्ठभूमि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित, उत्साही और जिज्ञासु, ताकत नई चीजों को जानने की उत्सुकता, तेज दिमाग, कमजोरी कभी कभी अति उत्साह में जोखिम उठा लेती है। सामना करने का कारण रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा, जंगल का सफर। चारों दोस्त ट्रेन से महाराष्ट्र के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। स्टेशन का माहौल ही कुछ अजीब था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, लेकिन चारों दोस्तों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने अपना पिकनिक स्पॉट चुना और मस्ती करने लगे। अचानक शाम होने लगी और जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। सूरज डूबते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। एक पेड़ के पीछे से कुछ चमकता हुआ दिखा। आर्यन, जो सबसे साहसी था, उस दिशा में बढ़ा। पीछे पीछे रिया, फहाद और सोफिया भी चल दिए। मंदिर का रहस्य। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी जो रक्त से लथपथ लग रही थी। तभी एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजे बंद हो गए। आर्यन ने तुरंत अपनी ताकत का उपयोग कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। रिया ने अपनी बुद्धिमानी से दरवाजे के पास एक तंत्रिका घड़ी देखी और उसका उपयोग करने की कोशिश की। फहाद ने अपने दोस्तों को शांत रखने की कोशिश की, जबकि सोफिया ने हर कोने को खोजकर सुराग ढूंढने की कोशिश की। आत्मा का प्रकट होना। तभी मूर्ति से एक आत्मा प्रकट हुई और बोली, जो इस मंदिर में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। चारों दोस्तों ने आत्मा से भिड़ने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी हिम्मत दिखाई। रिया ने आत्मा को तर्क से समझाने की कोशिश की। फहाद ने अपने दिल की गहराइयों से आत्मा की पीड़ा को महसूस किया और सोफिया ने आत्मा की कहानी जानने की कोशिश की। आत्मा ने अपनी पीड़ा और बदला लेने की कहानी सुनाई। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे आत्मा की मदद करेंगे। तभी दरवाजा खुल गया और आत्मा गायब हो गई। लेकिन चारों दोस्तों के मन में एक सवाल रह गया, क्या वे वाकई उस आत्मा को न्याय दिला पाएंगे या फिर कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? चारों दोस्त जंगल से वापस स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन उनका मन अब भी उस आत्मा की कहानी में उलझा हुआ था। क्या वे आत्मा की मदद कर पाएंगे? क्या वे फिर से उस जंगल में जाएंगे या फिर उनका सामना किसी और डरावनी घटना से होगा? इस रहस्य का जवाब तो समय ही बताएगा।